अच्छा, क्या होता है स्पाइरल? कौन बताएगा? हम जिस टू हाई प्रोजेक्ट में जाते हैं जिसमें यानी कॉस्ट और रिस्क वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, रिक्वायरमेंट जिसमें कम्प्लेक्स होती है। हाँ जी, और रिक्वायरमेंट्स बार बार ऐड भी हो सकती हैं इसमें। इसमें देखें, पहले ये एक दफ़ा ये पूरी फेज चलती है, फिर ये दूसरी दफ़ा फिर फेज चलती है सारी। ये दूसरी कोई रिक्वायरमेंट भी आ सकती है या दूसरा कोई रिस्क भी आ सकता है। देखें, रिस्क भी आ गया ना तो दोबारा से उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठी होती है, रिस्क की प्लानिंग होती है, रिस्क का डिज़ाइन बनता है, रिस्क कोड किया जाता है, ये सारा। ठीक है, टेक्निकली कोई सिस्टम में इशू आ गया है तब सिस्टम की मेंटेनेंस करनी है, तब ये पूरा फेज चलेगा। तो ये इसमें बार बार ये फेज जो है ना वो रिपीट होते हैं, जो कि ये इसमें एक ही दफ़ा चल रहे थे ना, उसमें ये बार बार रेपिटिशंस हो रही हैं। ठीक है, इसे स्पाइरल बोलते हैं। ये किसके लिए? कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ होता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो, ख़ास तौर पे उनके लिए नई टेक्नोलॉजी, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, ये सारा इधर लिखा हुआ है। फिर इंक्रीमेंटल आ जाता है, ये एक इंक्रीमेंट का भी, ये भी एक इंक्रीमेंट होता है कि जिसमें आप कस्टमर को मतलब इंक्रीमेंट्स में जो है ना वो डिलीवर कर रहे हो। जैसे कस्टमर कहता है ना कि मुझे ना, मैंने बनाना तो आपसे यूनिवर्सिटी सिस्टम है, लेकिन मुझे ना उसमें पहले एडमिशन सिस्टम बना दो, फिर अटेंडेंस सिस्टम बना दो, फिर एग्ज़ाम सिस्टम बना दो, इस तरह से। तो ये हम पहले उसे पूरा एडमिशन सिस्टम की प्लानिंग करते हैं, ये सारा किए करके ना स्टेप्स उसको दे देते हैं कि ये तुम्हारा एक डिलीवरेबल हो गया। फिर उसके अंदर हम दूसरा इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये फिर ये दे देते हैं, फिर तीसरा, फिर इस तरह से जितने इंक्रीमेंट्स में वो बन रहा होता है, ये इंक्रीमेंट्स में डिलीवरी कर देते हैं। ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें वर्किंग करता हुआ मॉड्यूल कस्टमर को जल्दी चाहिए वहाँ पे, यानी कस्टमर पूरे प्रोजेक्ट का वेट नहीं कर सकता, कस्टमर को वर्किंग करता हुआ एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पहले चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने पूरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, लेकिन वो एडमिशन सिस्टम जल्दी चाहता है। कहता है कि मुझे एक फॉर्म बना दें, पीछे डेटाबेस बना दें कि यूज़र अपना डाटा उसमें एंटर कर सके, डेटाबेस में भेज सके। तो वो हम उसको जो है ना वो 2 वीक्स में बना के दे देते हैं। चाहे टाइम जो था वो 4 महीने का लगना हो, लेकिन 2 वीक्स में हम उसे ये चीज़ बना के दे देते हैं। अगले कुछ वीक्स में उसे एग्ज़ाम बना के दे देते हैं, उसे अटेंडेंस सिस्टम बना के दे देते हैं। ऐसे इंक्रीमेंट्स में हम डाटा जो है ना वो देते हैं उसे। ये इसको इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। बस इसमें वो भी होना चाहिए था। चलें, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अब इसमें रह जाएगा आपका इंक्रीमेंटल के बाद अजाइल प्रोसेस मॉडल, अजाइल और एक्सपी। ये चलें पूरा जो है ना डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पता नहीं आपने पहले पढ़ा हुआ है वैसे अजाइल प्रोसेस मॉडल पहले? थोड़ा बहुत पढ़ा था यस मैम, इसके पढ़ा हुआ बारे है। में। चलें, ये फिर मैं ये भी करवा पढ़ा हुआ है, दूंगी एक्सपी आपको। पढ़ा हुआ है, एक्सट्रीम प्रोसेस भी पढ़ा हुआ है। वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वो अजाइल का हिस्सा है, अजाइल से आगे नेक्स्ट आता है। ये मुझे यस लगा था कि मैम। मैंने फिर पढ़ाया नहीं था पिछली दफ़ा, ये मैंने असाइनमेंट में दिया था। हाँ चलो, आपको असाइनमेंट नहीं कोई दी, ये असाइनमेंट आप नोट नहीं करें, मैम, मैंने देखा। क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है ना आपने। बहुत ज्यादा असाइनमेंट क्या, प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा। कोई नहीं, कोई एक आधी सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट उसमें आपने ना मतलब जो है वो अजाइल क्या है, अजाइल के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। मैम इसकी असाइनमेंट आप अभी डिले कर दें मैम।